हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो मैं नहाकर आ चुकी हूं। 5 बजे मैं उठ जाती हूं, जैसा कि आपको पता है। चाय चढ़ा रही हूँ, ये मेरी और इनकी चाय चढ़ा रही हूँ। और इनके लिए मैं आटा गूंथ रही हूँ। अभी मम्मी पापा आए हुए हैं ना, तो मम्मी पापा की अलग बनाती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा ये चले जाते हैं ना, उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं, तो नहाते हैं करते हैं, तो तब चाय पीते हैं। तो बस यहाँ पे इनका मैंने टिफिन भी बना लूंगी और साथ ही साथ मेरी चाय जो है वो उबल रही है। तो पराठे बनाऊंगी। अभी इनको पराठे ज़्यादा टिफिन में पसंद है, तो पराठे बना के आज मुझे ग्रोसरी वगैरह का काम भी करना था, क्योंकि ग्रोसरी आई हुई थी, तो ग्रोसरी मुझे दिखानी थी आप लोगों को। उसका भी एक अलग ही काम है कि ग्रोसरी आप लोगों को दिखाओ, पहले सजानी पड़ती है, फिर आप लोगों को दिखानी पड़ती है, फिर वापस से इसको ऑर्गेनाइज करना होता है। तो आज मुझे ऑर्गेनाइज भी करनी है। तो बस यहाँ पे इनका टिफिन तैयार हो चुका है। 2 फ्रूट्स मैंने रख दिए और इनको भेजूंगी मैं ऑफिस। और उसके बाद जो है वापस से तैयार वैयार होके अपना ग्रोसरी दिखाऊंगी। और बस अभी चाय नाश्ता कर लेते हैं, मतलब ये चाय और पराठा ले लेते हैं। मैं ओनली चाय लेती हूँ उस टाइम पे। सो फ्रेंड्स, मेरा सारा सुबह का काम हो गया है। किचन में ग्रोसरी रखी है, काफ़ी फैल रही है, तो ग्रोसरी की वीडियो बनानी है, उसके लिए मुझे तैयार होना है। बाकी के काम जो है मैं उसके बाद करूंगी, क्योंकि ग्रोसरी जब मैं दिखा दूंगी और सेट हो जाएगी ना, तो वापस से सारा घर सेट हो जाएगा, अभी वरना बिखर जाएगा सारा काम। तो ये देखिए, आज मैं तैयार होने जा रही हूँ मामा अर्थ की उपटन डे क्रीम से, जिसमें कि टर्मरिक और सैफरन है। ये स्किन ब्राइटनिंग के लिए है और ये बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है। ये इसमें SPF 30 है। ये देखिए SPF 30 है। ये हमारी स्किन को UVA एंड B रेज से प्रोटेक्ट करती है और हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाती है। ऐसे ही अभी तो दिन है तो मैं डे क्रीम लगाऊंगी। ऐसे ही मामा अर्थ की उपटन नाइट क्रीम भी है विथ टर्मरिक एंड सैफरन। ये भी स्किन ब्राइटनिंग के लिए है और सभी स्किन टाइप्स के लिए। दोनों क्रीम जो है सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। इसमें जो नाइट क्रीम है ये हमारी डैमेज स्किन को हील करती है और हमें नेचुरल ग्लो देती है और स्किन टोन को ब्राइट करती है। तो चलिए ये लगा लेते हैं। और मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स के बारे में तो आपको पता ही होगा कि केमिकल फ्री होते हैं, मेड इन इंडिया होते हैं, प्लास्टिक पॉजिटिव होते हैं और इसमें बिल्कुल भी पैराबेन और सिलिकॉन नहीं होता है। पैराबेन सिलिकॉन फ्री होते हैं। और मामा अर्थ ने अपनी ऐप भी जो है वो लॉन्च कर दिया है, तो उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। ऐप यूजर जो है उन्हें जल्दी से सामान आ जाएगा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और तो बस इसे यूज़ कैसे करना है, अपनी हथेलियों पे इसे पंप आउट करना है और अपने फेस पे और नेक पे लगा लेना है और बस अच्छे से मसाज कर लेनी है। मामा अर्थ की जो अडल्ट्स के लिए प्रोडक्ट्स हैं वो आप मामा अर्थ, अमेजोन, पर्पल, नाइका से बाय कर सकते हैं। और जो बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप मामा अर्थ, अमेजोन और फर्स्ट क्राई से बाय कर सकते हैं। मामा अर्थ की ऐप की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी ऐप जो है वो लॉन्च हुआ है और जो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे ना, तो उससे आपको 20% ऑफ मिलेगा। तो नाइट की क्रीम भी एक बार मैं हाथों पे लगा के बता देती हूँ। नाइट क्रीम को भी ऐसे ही यूज़ करना है आपको। इसके बारे में बता चुकी हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे ये वर्क करती है। तो बस ऐसे पंप आउट करना है, इस तरीके से बस मसाज कर लेनी है, अपने फेस पे करनी है। ये मैं अपने हाथों पे लगा के बता रही हूँ, क्योंकि अभी दिन का टाइम है। रात के टाइम पे आप इसे ऐसे लगा करके सो सकते हैं। सो गाइज, मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं बनाती हूँ वीडियो। पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद वीडियो बनाने जाती हूँ, उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया था। एक बार जो कल मैं ग्रोसरी के लिए लेने गई थी ना, वही वाला सूट डाल लिया, क्योंकि एक बार फिर से मुझे आज लड्डू वड्डू भी बनेंगे। जाड़े आ चुके हैं तो जाड़ों की रेसिपी भी बननी चाहिए। जाड़ों का इंतजाम कर लेते हैं, सर्दियों का। तो मम्मी आई हुई है तो क्यों ना, मैंने सोचा मम्मी से लड्डू वड्डू बनवा लेंगे। तो फिर मैं सामान भी लाई हुई हूँ। तो यहाँ पे पहले ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, वरना पूरी किचन बिखर रही है। और ग्रोसरी ऑर्गेनाइज करती हूँ तो झाड़ू तो वैसे मैं लगा चुकी, लेकिन दोबारा से लगानी पड़ती है, क्योंकि किचन बिखर जाती है। तो फिर दोबारा से पूरी घर में झाड़ू लगा के फिर पोछा भी लगाना और बाकी के काम भी करने हैं। लेकिन पहले इसको सेट कर लेते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा ग्रोसरी है ना, तो वो इस टंकी में डाल के मैं रख दूंगी। मम्मी अभी पापड़ लेके आई थी, तो वो भी मैं इसी में डाल देती हूँ, क्योंकि एक पैकेट तो मैंने खोल लिया, अब बाकी के इसमें डाल देती हूँ। फिर नेक्स्ट मंथ निकाल लेंगे, जब भी वो खत्म होंगे। तो इस टंकी में आजकल मैं डाल के रख देती हूँ। पहले वो बाल्टी थी ना, उसमें कर देती। तो ये सब चीजें ना, छोले, राजमा और ये देखो ड्राई फ्रूट्स, और ये मैं फ्रीजर में डाल देती हूँ। जैसे सूजी हुई, मैदा हुआ, ये सब। सूजी अभी मेरे खप ही नहीं रही है, तो इस बार ग्रोसरी में नहीं आई थी, क्योंकि सूजी 1.5 किलो रखी है। अभी मैं इडली वगैरह बना नहीं रही हूँ ना, तो ये देखिए चीज़ वीज भी मैं फ्रिज में रखती हूँ। अभी तो ये फ्रीजर को भी
क्लीन करना है। और अभी ये ड्राई फ्रूट्स आज लड्डू की रेसिपी भी मैं दूंगी तो उसमें काम आएंगे। तो ये चीज़ और बटर यहाँ पे डाल देते हैं। मेयोनीज भी लाई थी और बटर मैंने आपको एक ही दिखाया था, बाकी देखो ये सारे और भी लाई थी मैं, तो अभी दिखा देती हूँ। ग्रोसरी देखी होगी ना कल आपने, तो बस यहाँ पे पोहा वगैरह भर देते हैं डब्बों पे। आजकल मैंने स्टील के आप लोगों के कहने पर ये डब्बे जो है वो निकाल रखे हैं, तो ग्रोसरी जैसे ही ऑर्गेनाइज होती है। फिर मम्मी बोल रही है खाना मैं बना दूंगी तो तू तेरे काम कर लेना। तो बस ये चावल वगैरह में तेज पत्ता डाल देती हूँ मैं, या चाहे तो लौंग डाल देती हूँ। तो इस बार मैं तेज पत्ता डाल रही हूँ, इससे चींटियाँ नहीं लगती और कीड़े भी नहीं लगते हैं। तो दालों पे भी मैं डाल के रख दूंगी और इससे खराब नहीं होती हैं दाल। वैसे तो मैं धो करके फिर इनको ड्राई रोस्ट करके पूरा सुखा देती हूँ, फिर ड्राई रोस्ट करके भी रख देती हूँ, तो उससे भी नहीं लगते कीड़े। या फिर लौंग डाल देती हूँ। तो ये देखिए ये सारी चीजें रखी थी, धनिया और ना साबुत धनिया, ये बेकिंग सोडा, ये तेज पत्ता और ये अचार वाली जो पीली राई होती है, ये सब चीजें मेरे पास रखी हुई थी। अलसी के 2-3 पैकेट रखे हैं मेरे पास। तो ऐसे करके ना, इसलिए ये चीज़ें नहीं आई थी ग्रोसरी में। तो बस सुबह से आज काम पे लगी हुई थी और आज मैं 2 व्लॉग डालूंगी पूरे दिन का, तो फिर एक साथ डाल देती तो बहुत लंबा हो जाता। तो ये जो साबुन वगैरह लाई थी ना, मैंने ये स्टैंड लिया था तो बस इसमें रख दे रही हूँ और इसको रख के और फिर बस अपने अगले काम करेंगे। ये सारी चीज़ें रख दी हैं मैंने इसमें, सारी ग्रोसरी कभी कुछ कहीं अरेंज करनी पड़ती है, तो वो सब करके फिर बाहर जाके देखती हूँ। मम्मी पापा बाहर बैठे, मैंने मम्मी से बोला अभी मेरी ग्रोसरी सेट हो जाए फिर बना लेना खाना। मम्मी भी फिर बोर होती है कुछ काम करने को नहीं दो तो। और अभी 1-2 दिन से मम्मी की थोड़ी ठीक है तबीयत, तो मैंने कहा ठीक है चलो कर लो। तो मम्मी आज बनाएगी आलू टमाटर की सब्जी और रोटी बनाने वाली है। मम्मी यहाँ पे काम कर रही थी, खाना बना रही थी, तब तक में मैंने जो बर्तन भाभी धो के गई थी वो लगा लिए। तो बस काम चलता रहता है, दिन भर ही काम चलता है घर पे। तो जितना देखो ना, एक काम खत्म करोगे और अगले काम निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे बर्तन लगा देती हूँ, फिर बस कपड़े जो मैं हाथ से ही धोती हूँ, हाथ से धो के और आजकल मशीन में ड्रायर कर लेती हूँ। तो अभी मशीन का पाइप मेरे को साफ करवाना है, इनको टाइप नहीं मिल रहा है अभी, तो वो साफ करवाऊंगी तो फिर मशीन में धुल जाएंगे। तो ये कपड़े सुखा देते, कपड़े सुखा करके अगले काम चलते रहते। पोछा लगाना था, आजकल मैं कपड़े सुखा करके पोछा लगा रही हूँ। अभी मेरा ऐसा कोई रूटीन नहीं है, पहले मैं 7 बजे तक कर लेती थी ना सारा काम, तो अभी मम्मी पापा आए हुए हैं तो फिर मैं बातें करने भी बैठ जाती हूँ। ऐसे जो काम जैसे जैसे होता है ना वैसे वैसे कर लेती हूँ। तो अभी बस फटाफट पोछा लगा देते हैं पूरे घर में। आज मैं बैठ के लगा रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा अभी मेरी तबीयत ठीक है, अभी तो BP वगैरह हो गया था ना सब कुछ मुझे, तो अभी थोड़ी ठीक थी तो मैंने कहा बैठ के लगाते, क्योंकि वेट भी गेन कर लिया है मैंने, तो बैठ के पोछा इसीलिए लगा रही हूँ। से नाली और दूसरे कपड़े पहन लिए मैंने। अब हमारा खाना भी हो गया। अब मम्मी से मैं लड्डू बनाना सीखूंगी। मैं हमेशा सीख लेती हूँ और फिर भूल जाती हूँ। तो सारा सामान हो गया है और अब मैं लड्डू बनाएंगे तो उसके लिए चीनी का ना मिक्सी में बूरा कर लेती हूँ। और बादाम कट गए और अभी और काट लिए, और नारियल को कद्दूकस अभी कर ही लिया था। आटा होगा और गोंद को घी में कर लेंगे। तो चलो मैं बूरा बना लूं पहले, फिर मम्मी से बनवाती हूँ लड्डू। ये थोड़ी सी काली मिर्च मुझे तो अच्छी लगती है, लेकिन इल्लू को इतनी पसंद नहीं है, तो थोड़ी सी कूट लेते, बेलन से ही हमने ऐसे कर लिए और थोड़ी सी लड्डू में डाल देंगे, तो इसलिए ये मम्मी ने कर लिए। तो ये आटा ले रही हूँ, छान रही हूँ मैं, और ये 2 कटोरी आटा छान के फिर इसके लड्डू बनेंगे। हमें थोड़ा ज़्यादा आटा वाला पसंद है, जैसे कुछ लोग होते हैं ज़्यादा गोंद वगैरह डाल देते हैं, तो वो भुरभुरे लड्डू मुझे नहीं पसंद। सामान बता देती हूँ, ये 2 कटोरी आटा है, इस कटोरी से ही सारा नाप लिया। 2 कटोरी आटा है, 2 कटोरी चीनी थी जिसका कि मैंने पाउडर बना लिया, ठीक है। ये 200 ग्राम के करीब बादाम है जिसको हमने काट लिया है, और ये थोड़ी सी काली मिर्च है, और ये है 2 गट थे गिरी के, 2 गट होते हैं ना, गोले कहते हैं कई लोग, तो वो है, उनको कद्दूकस कर लिया है। और ये घी है, घी उतना जितना कि गोंद या जो भी सेके ना हम उतना सिक जाए अच्छे से, जितना डालो उतना। और ये गोंद है, गोंद कितनी होगी, ये गोंद तो ये होगी 100-150 ग्राम होगी, 100 या 150 ग्राम है ये गोंद, या 200 ग्राम जितनी भी होगी तो उतनी गोंद है। तो अब इसके लड्डू बनेंगे। और ये सौंठ है, सौंठ का पाउडर है, तो ये सौंठ का पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, और अगर जो भी ड्राई फ्रूट हम डालेंगे चाहे तो काजू और किशमिश, तो वो और थोड़े थोड़े ले लेंगे, है ना। और काली मिर्च डालना चाहिए। हाँ, तो ये काली मिर्च है, जितनी इसमें से कम डालेंगे उतनी नहीं, क्योंकि फिर इल्लू खाएगी नहीं। तो ये सारा सामान है, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बस कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें डालेंगे घी के बाद सारे ड्राई फ्रूट्स वो भून लेंगे, बादाम डाल के उनको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है, और फिर वो हो जाएंगे तो काजू कर लेंगे। जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास हो वो डाल सकते हो, पिस्ता डाल दो, और ये जो होते हैं ना फूल मखाने वो भी करके डाल सकते हो, लेकिन हमने नहीं डाले। ये बादाम हो गए तो फिर काजू डाल दिए थे,
और काजू को भी थोड़ा सा हल्का सा ही किया क्योंकि काजू थोड़े जल्दी जलने लगते हैं, तो काजू को भी घी में कर लिया फ्राई। तो बस इनको फ्राई करके निकाल लेना है। फिर जो नारियल का बुरादा किया हुआ था ना, कद्दूकस, वो डाल देंगे और इसको भून करके फिर अगली चीज़ें भून लेंगे। आटा भूनना है ऐसे करके, तो इसको भून लेते हैं, उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो अब मैंने घी और ले लिया है, तो घी जब गर्म हो जाएगा, अच्छे से घी गर्म करना है। फिर ये गोंद को मैंने थोड़ा सा मिक्सी में कर लिया और इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। पहले देखेंगे कि ये घी अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं, फिर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि अच्छे से पक जाए, वरना ये कच्ची रह जाती है तो फिर मुंह में आती है। तो ये थोड़ा थोड़ा करके गोंद को डाल के और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसको भी निकाल लेंगे। अब दोबारा से घी डाला है क्योंकि आटा भुनना है, तो बस ये सारा 2 कटोरी आटा जो हमने लिया था वो डाल देंगे और अच्छे से इसको भूनेंगे। कसार में भूनते हैं ना, वैसा इसमें से खुशबू आने लग जाएगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब तक इसको भूनना है और फिर निकाल लेना है। फिर सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए सारी चीज़ें जो है फ्राई हो चुकी हैं, काजू, बादाम, नारियल का बुरादा, आटा, काली मिर्च वो रखी है और ये चीनी का बुरादा मैंने बना ही लिया था और ये गोंद भी हो चुकी है हमारी। तो एक बड़ा सा डब्बा लेंगे, चाय परात ले लीजिए और फिर ये सारी चीज़ उसमें डाल दीजिए और थोड़ा गरम गरम होना तभी इसको लड्डू बांध लेना चाहिए। और अगर आपके जैसे ना घी कम हो जाए या थोड़ा सा बंध रहे नहीं हो तो हल्का सा गर्म पानी के छींटे डाल के भी आप कर सकते हैं। कुछ लोग दूध से करते हैं, लेकिन जब दूध के छींटे हम देते हैं तो फिर वो फफूंद आने लगती है जल्दी लड्डुओं में। तो गर्म पानी करके थोड़ा सा छींटे दे दो तो फिर वो अच्छे से बंध जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें डाल लेंगे, अच्छे से मम्मी ने मिक्स कर दी थी। मेरी मेहनत तो नहीं थी, मम्मी ने बनाया था, बस मैं सीख रही थी क्योंकि हर साल मैं सीख तो लेती हूँ लेकिन फिर भूल जाती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो फिर मैं चलो इस बार प्रॉपर मुझे आ गया है, तो अभी ये ख़त्म होंगे तब फिर और मैं बना लूँगी। तो बस ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर हम निकाल लेंगे। ये देखिए काजू डाल दिए, बादाम डाल दिए, किशमिश भी डाली थी फिर हमने, तो वो भी डाल दी थी। ये आटा सारा डाल देंगे और काफ़ी लड्डू बन गए थे, फिर लड्डू इसके बांध लेंगे। तो अब बाकी बचा है आटा डल रहा है, उसके बाद डालेंगे किशमिश, जितना भी आपको पसंद है ड्राई फ्रूट्स उतने डाल लीजिए और फिर चीनी का बुरादा डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल के देख लेना। और फिर जो है इसमें सौंठ का पाउडर डालेंगे। तो जो लोग खाना नहीं पसंद करते हैं तो वो आप मत डालें, लेकिन ये गरम की कुछ गर्माहट रखने के लिए सौंठ का पाउडर डाल दीजिए और फिर बस इसको अच्छे से मिक्स करके फिर किचन के बाहर आके हमने ये लड्डू जो है, थक गए थे हम दोनों ही क्योंकि भूनने में सेकने में ना काफ़ी टाइम लगता है और कमर में दर्द होने लगा, तो फिर बैठ के हमने लड्डू बांध लिए थे और लड्डू कोई 50-60 के करीब बन गए थे। मैंने छोटे छोटे साइज़ में हमने बनाए थे क्योंकि हम लोगों को बड़ा बड़ा उतना नहीं खाया जाता है, तो हमने बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ में बनाए थे। तो ये देखो हम दोनों बैठ के बांध रहे हैं। एक भगोने मैंने ले लिया है और एक भगोने मम्मी ने, और बस ये देखिए मैंने ये साइज़ और मम्मी ने भी थोड़ा सा बड़ा साइज़ बनाया। तो बस ऐसे करके लड्डू तैयार हो जाते हैं। तो हमारी सर्दियों का तो हो गया जुगाड़। तो वैसे ये रेसिपी पिछली बार भी मैंने दी होगी, मम्मी के घर पे गई थी ना, तब मम्मी ने बनाए थे हम, शिप्रा के लिए भी, मेरे लिए भी और खुद के लिए भी। तो फ्रेंड्स आज है 7 दिसंबर और आज हमारी YouTube फैमिली की मेंबर और हमारे ही समाज की आभा गोस्वामी जी का बर्थडे है। प्रकृति की मम्मी प्रकृति गोस्वामी, वो हम लोगों के सारे व्लॉग्स देखती हैं और बहुत अप्रिशिएट करती हैं। तो मम्मी को बताया है प्रकृति ने, या मैसेज आया होगा प्रकृति का, मेरे पास मैसेज भी आया था, इंस्टा पे भी आया था। तो चलो मम्मी को भी, मम्मी के साथ ही करते हैं, इलू भी कर लेगी, इलू क्लास थोड़ी है तो उन्हें विश करते हैं और एक छोटा सा सॉन्ग सुनाते हैं जैसे कि मैं सबके लिए सुनाती हूँ। तो आभा आंटी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे व्लॉग्स देखने के लिए, हमें अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मम्मी के पास चलो, विश करेंगी। तो आभा जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप हमेशा हमारे ब्लॉग्स देखती हैं तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए एक छोटा सा सॉन्ग जो कि मैं सबके लिए छोटा छोटा जो हैप्पी बर्थडे टू यू गाती हूँ ना मैं और इलू, वैसे ही। तो बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे आभा आंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बहुत अच्छे से एंजॉय करना और आपकी बहुत बहुत लंबी उम्र हो। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।